हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान बोर्ड की जो गवर्नमेंट वाली बुक है उसके अनसोल्ड क्वेश्चन न्यू रेशो के कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और खुशी की बात है पहली बार बच्चों का रिस्पॉन्स रहा कि उन्होंने होमवर्क के क्वेश्चन किए हैं और अच्छे से किए हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो एक दो जो डाउट्स आप लोगों के आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैंने एक 9th क्वेश्चन नंबर छुड़वाया हुआ था, मैंने आपको दिया ही नहीं था होमवर्क में, तो पेज नंबर निकाल लीजिए 75, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 9। आओ देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो बेटा, सवाल की समरी जरूर बनाएंगे। ये सवाल वैसे तो बहुत आसान है, मैंने केवल 2 लोगों का एडमिशन था इसलिए नहीं दिया था। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 2:1। देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं जो किस रेशो में शेयर कर रहे हैं बेटा, 2:1 में शेयर कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, कहां गया, ये रहा, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को बुलाया गया और कितने के लिए बुलाया गया, 1/4 के लिए। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं 1/5, सॉरी कितना था, 1/4 था, फुल स्टॉप। अब क्या लिखा है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, यानी सी के आने के बाद में, जब यानी ए बी सी आ चुके होंगे। ठीक है बेटा, सी के बाद में डी आया 10% के लिए। बेटा 10% का मतलब 10/100 होता है, 10/100 को 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या लिखा है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द एडमिशन ऑफ डी। ये सवाल है हमारा, करें। सवाल की समरी बोर्ड पे बना चुका हूं। पहले आपको क्या करना होगा, ए बी सी का रेशो पता लगाना होगा। जब सी आया उस दिन का रेशो बना, फिर बाद में डी को लेके आएंगे। एक साथ 2 लोग नहीं आए, पहले सी आया, बिजनेस चलता रहा, फिर बाद में डी आया। ये बात समझ में आई। अगर एक साथ सी और डी आ जाते तो सवाल किसी और तरीके से सॉल्व होता। डन। अच्छा चलो बेटा, पहले ए बी सी का करेंगे सॉल्यूशन। ऑन एडमिशन ऑफ सी, ऑन एडमिशन ऑफ सी, बताओ ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 1। क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, सीज शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। फिर हम लिखेंगे न्यू का फार्मूला, क्या होता है, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, यही तो फार्मूला होता है। आओ, ए इज न्यू, बी इज न्यू, रिमेनिंग शेयर था 3/4 जिसे हमें बांटना है ओल्ड रेशो में, यानी कि 2/3 और 1/3। तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4, और सी का भी लिखना होता है। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4। तो अगर हम पूछे न्यू रेशो ए बी सी का कितना है, तो क्या कितना हो गया, 2:1:1, यानी जिस दिन डी आया उस दिन इनका रेशो क्या था। अब डी के एडमिशन पे सॉल्व करना है। जरा बताओ, डी के एडमिशन पे ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 1 है। ऑन एडमिशन ऑफ डी, इस बार कैसे करेंगे, वही लेट द टोटल शेयर बी 1, डी इज शेयर 1/10, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/10 यानी कि 9/10। अच्छा, फिर वही न्यू बराबर रिमेनिंग शेयर, इनको ओल्ड रेशो में बांट दो, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को भी मिलेगा। 9/10 रिमेनिंग था, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो। ये रहा ओल्ड, अब ये नहीं है, ये वाला है, 2 और 1 3 और 1 4, 2/4, 1/4, 1/4। सॉल्व कर देते हैं। 9 दूनी 18, 40, 9 40, 9 40, और डी का था 1/10, इसको मेक 40, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो 4/40। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 18:9:9:4। आंसर मैच कर लो। चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, और कहता हूं कि अगर क्यों ऑल ओके, ठीक है, अगर मैं कहता हूं सी एंड डी बोथ आर एडमिटेड एट द सेम टाइम, यानी सवाल में लिखा होता ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशो 2:1, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 एंड डी फॉर 1/10, कैलकुलेट न्यू रेशो। सवाल में कोई चेंज आया क्या,
हाँ चेंज आ गया। अब सीओडी एक साथ आए हैं, सीओडी एक साथ आए हैं, यानी सवाल की समरी क्या बन गई, मैं वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को, बुक का सवाल नहीं है। ए और बी 2:1, सी आ गया 1/4 के लिए और डी आ गया 1/10 के लिए। अभी भी ये टाइप 1 है टाइप 2 है, टाइप 1 है, तो पता है कैसे करोगे, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब लिखोगे सी शेयर 1/4 कोमा डी शेयर 1/10। तो जब रिमेनिंग शेयर निकालोगे ना तो ऐसे निकालोगे 1 - 1/4 - 1/10। एलसीएम ले लोगे 20 या चलो 40 ले लो, 40, तो ये हो जाएगा ऊपर 40 - 10 - 4 आता है ना सॉल्व करना। 14 माइनस किया तो कितना आया 26/40। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 13/20 हो गया। ठीक है बेटा, अब न्यू कैसे निकालोगे, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो यानी कि ए और बी में बांट दोगे। 13/20 को ओल्ड रेशो 2:1 यानी 2/3 1/3 इसमें बांट दोगे तो 26/60 13/60। और सी का कितना था 1/4, इसको 60 कैसे बनाएंगे 15 से ऊपर नीचे 15/60। और डी का कितना था 1/10, इसको 60 कैसे बनाएंगे 6 से ऊपर नीचे 6/60। तो न्यू रेशो कितना हो गया 26:13:15। बताओ आंसर सेम है या अलग अलग है, क्योंकि सिचुएशन अलग थी। दोनों जब एक साथ आए तो एक साथ कोल्ड ड्रिंक उन्होंने मांगी, दो गेस्ट घर में एक साथ आ रहे हैं, एक ने कहा मुझे 1/4 डाल दो, एक ने कहा मुझे 1/10 डाल दो, तो सिचुएशन कुछ और हो गई, क्योंकि जो आप लोग हो आपके लिए कम कोल्ड ड्रिंक बची है। यहां पे सिचुएशन कुछ और थी, पहले एक आया उसको पिला दिया, अगली बार एक नई कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई। यहां पे पता है यहां पे एक बोतल नई आ गई, पहले वाली बोतल तो बच चुकी आप तीनों में, एक बंदा आया उसको पिलाई, बची हुई आप दोनों ने पी ली। यहां पे क्या हुआ एक और बोतल आ गई, एक और बोतल आई, गेस्ट को पिलाई, फिर बची हुई तीनों ने पी ली। जबकि यहां पे क्या हुआ बोतल एक ही आई जो 4 लोगों ने पी ली। समझ रहे हो फर्क क्या है इसमें। तो ये दो अलग अलग तरीके के सवाल हैं, अगर एक साथ आ जाते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एक साथ माइनस कर देना। और अगर अलग अलग टुकड़ों में बंदा आता है तो पहले एक बंदे का एडमिशन लेना फिर दूसरे बंदे का एडमिशन लेना। तो भी यहां तो वही होगा, कर सकते हैं कैलकुलेशन वही होगी यहां, लेकिन अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है बेटा, हो गया ये सवाल। और हमने कौन सा, अच्छा ये वाला राइट वाला मिटा दूं या रख देते हैं, चलो इसको भी। ऐसा कहां से, कौन से वाला क्वेश्चन, आओ 18 देख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये लो अब तो 18th होमवर्क हो गया। 18th में क्या लिखा है, एक बार सवाल की वैल्यूज डाल देता हूं, मैं पता होता तो फिर ये करवाता ही नहीं। 18th क्वेश्चन में क्या लिखा है, समरी बना रहे हैं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, रेशो नहीं दे रखा, जब सवाल में रेशो ना दे रखा हो तो इक्वल लेते हैं, चाहे चैप्टर कोई भी हो। उन्होंने लिखा है कि सी एंड डी आ रहे हैं, सी आ रहा है 1/5 के लिए, डी आ रहा है 1/6 के लिए, ये 1/5 ये 1/6 के लिए। कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सवाल इसी की तरह है। अब कर लोगे क्या, तो फिर इसका मतलब इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर आपको बोलो इसको कॉपी करना है या वही सॉल्व करवा दूं, ये कॉपी कर लेना, वो खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है चलो, होमवर्क में है फिर अभी भी। और 19th करना था, चलो 19th ये अभी भी होमवर्क में है। 19 देखो बेटा, एबीसी आर पार्टनर्स इन 3:1। अच्छा ये वो अच्छे वाला सवाल होगा, ये कोई करके लाए, वेरी गुड। एबीसी पार्टनर्स है किस रेशो में 3:1 में, और क्या लिखा हुआ है बेटा, एक सेकेंड रुको मेरा छूट गया। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और कितने के लिए आया ये नहीं बताया, वो तो सैक्रिफाइस जोड़ जोड़ के आ जाएगा। लिखा है डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज, यहां पे हिज कौन है, डी है, सुनना, डी को मिल रहा है 1/4 ऑफ हिज, हिज का मतलब इसको एक्स मान लो, तो 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, ये किससे मिल रहा है इसको, सी से मिल रहा है। और सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वही तो किया है, इससे बोलो 1/6, 1/6 से नहीं, यहां पे हिज कौन था, डी, तो डी का शेयर कितना है एक्स, एक्स से करेंगे। इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट, फिर से पढ़ लो चाहे तो। ये मिला किससे है, सी से मिला, ये सैक्रिफाइस किसने किया है, सी ने। अच्छा आगे क्या लिखा है, ए सरेंडर्स, इसको ए दे रहा है, कितना दे रहा है 3/10 ऑफ
हिज शेयर, यहां पे 3/10 लिख दिया, ये देखो 3/10, यहां पे हिज कौन है, ए, 3/6। आई बात समझ में? वहां हिज था डी और यहां हिज कौन है, ए, ये किससे मिला उसको, ए से मिला। और बी सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर, 1/10 ऑफ, यहां पे हिज कौन है, बी, यानी कि 2/6। अब ये सवाल एक आसान सवाल हो चुका है, आप लोग कर सकते हैं, चाहो तो मैं करवा देता हूं, करवाऊं? चलो, क्या हम जानते हैं एक्स यानी डीज शेयर बराबर क्या होना चाहिए, एज सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस प्लस सीज सेक्रीफाइस। डी का हमने शेयर एक्स माना है, ए का सेक्रीफाइस हुआ 3/9/60, बी का सेक्रीफाइस हुआ 2/60 और सी का हुआ x डिवाइड बाय 4, ठीक है, x बाय 4, इसको x रखा, एलसीएम लिया 60, 9 + 2 + 15x, ये 60 इधर आ गया, 60x, ये 15x इधर माइनस में होके आ गया, बराबर 9 2 11, 60 में से 15x गए 45x, 45x बराबर 11/11, तो x बराबर कितना हो गया, 11/45। ये क्या निकला, डीज शेयर निकला। तो अगर मैं निकालना चाहूं, अब मैं स्टेप 1 लगा देता हूं, स्टेप 1 सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस में एज कितना है, 3/10 इंटू 3/6 यानी 9/60। बीज कितना है, 1/10 इंटू 2/6 यानी कि 2/60। और सीज कितना हुआ सर, 1/4 इंटू 11/45, हाँ या ना, यही तो हुआ 1/4। मैं यहां से उठा रहा हूं ना हर चीज, ये री और ये री, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 11/45, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11/4 5 20 लिख दो, 4 4 16 18 180, डन। मैं तीनों को 180 बना दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 तिया 27 डिवाइड बाय 180, 2 तिया 6 डिवाइड बाय 180 और 11 डिवाइड बाय 180, डन। तो अब ये तो सेक्रीफाइस हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं अपन, न्यू। कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड माइनस लगा दो, किस किस का, ए बी सी, ए बी सी और लास्ट में डी। ओल्ड लिख देते हैं पहले, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 2/6 1/6। सेक्रीफाइस 27/180, 6/180, 11/180। एलसीएम 180 ले लूँ, 30 तिया 90 माइनस 27, 7 और 3 10 1 और 2 3 और 6 9, 180, 30 दूनी 60 माइनस 6 54/180, 30 से कम 30 माइनस 11 19/180। डी का कितना निकला था, 11/45। 180 बनाने के लिए इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे कर दूं तो 44/180। तो न्यू रेशो कितना आ गया, 63/54/19/44। ये कटेगा ही नहीं, यही आ रहा होगा, चेक कर लो। आया समझ? तो ये लगभग वैसा सा ही सवाल था जो पहले हमने किया हुआ है, थोड़ा बहुत वैसा सही था, शायद थोड़ा अलग हो। अच्छा, पूरा ऐसा किया हुआ है, चलो ठीक है। ये तो वो सवाल थे जो न्यू रेशो के टॉपिक से थे। क्या मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी सवाल होमवर्क में दिए थे? हो गए होंगे। जो डाउट्स हो वो पूछ सकते हो। किसी को कोई था शायद कोई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 5th क्वेश्चन में डाउट है। और बाकियों एक बार बाकियों की क्योंकि आवाज नहीं है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेके किए। हाँ मैं कर लूंगी, मैंने करा है। अच्छा, वीडियो पॉज करके बात कर लेते हैं आप लोगों से। सर और क्वेश्चन ये, तो बेटा अपन लोग न्यू रेशो में तो इस चैप्टर से यही सवाल थे इस बुक के, यहीं पे खत्म करते हैं न्यू रेशो का टॉपिक। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो बच्चों से हो गए हैं। 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऐसे फार्मूले थे जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फार्मूले करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।